सो स्टूडेंट, आप ऑलरेडी साम फंक्शन जानते हो। साम फंक्शन क्या करते हैं, एक्चुअली हेल्प करते हैं ऐड करने के लिए नंबर। बट क्या आप जानते हो साम इफ फंक्शन भी है? तो आप सोचने पड़ जाएंगे साम इफ फंक्शन क्या है बेसिकली। तो साम के साथ क्या है, साम प्लस इफ इक्वल टू साम इफ। और आप जानते हो इफ फंक्शन की क्या करते हैं, इफ इज लॉजिकल फंक्शन। इफ फंक्शन की हेल्प से आप लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो साम इफ फंक्शन क्या करते हैं, लॉजिक दे के सम करता है, राइट। तो मैं आपको इस क्लास के अंदर साम इफ फंक्शन कैसे काम करते हो उनको बोलूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली दिस एपिसोड। सो डियर लर्नर, एज यू कैन सी मैं अभी एक्सेल के अंदर हूँ एंड आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग मैं सीट क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है साम। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करना, मेरे पास पहला खास एक टेबल है। इस टेबल का नेम क्या है आप देखेंगे, टेबल का नाम है सेल्स पर्सन। तो इस टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा है, जैसे कि सेल्स पर्सन है, सिटी है, आइटम है, मंथ है एंड सेल। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ सारे एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया हूँ कि यहाँ पर देखो सेल पर्सन, बहुत सारे यहाँ पर सेल पर्सन का नेम यहाँ पर टाइप किया गया है, एज यू कैन सी। बहुत यहाँ पर बहुत सारे सिटी है एंड सिटी बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर नेम भी देखो, यहाँ पर एक नाम यहाँ पर है भीम, यहाँ पर देखो फिर से देखो भीम रिपीट हो रहा है, मतलब कि एक ही नाम बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्योंकि कंपनी का डेटा है। कंपनी में जो पीपल जो काम करता है, जो एम्प्लॉई, उसका नेम यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर कुछ सिटी दिया गया है, सिटी का नेम रिपीट हो रहा है एंड कुछ आइटम के नाम भी रिपीट हो रहा है, जैसे माउस, फिर से माउस यहाँ पर है, फिर से माउस यहाँ पर है एंड यहाँ पर कुछ मान भी रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बोला गया है कि सेल पर्सन, जैसे कि सेल पर्सन यहाँ पर मैं नाम लिखा हूँ कैसे कि भीम, तो भीम यहाँ पर मैं टाइप करूँ भीम। तो आपको निकालना होगा भीम कितने सेल किया है। तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भीम क्या है, दिस इज द फर्स्ट भीम, आप देख सकते हो, एंड दिस वन इज द सेकेंड भीम एंड दिस वन इज द थर्ड भीम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा में मतलब कि 3 भीम है, ओके 3 भीम। एंड आपको निकालना होगा भीम कितने सारे सेल किया है, मतलब भीम यहाँ पर 140 पे यहाँ पर सेल किया है एंड देन भीम यहाँ पर सेल किया है 926 एंड भीम यहाँ पर नेक्स्ट सेल किया है भीम 644। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, भीम टोटल कितना सेल किया है। तो अगर आपका डेटा छोटा है, जैसे कि मेरा टेबल अभी छोटा है, तो इससे बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। बट अगर आपका टेबल बहुत ही लार्ज है तो कैसे करेंगे, जस्ट आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर सेल में क्लिक करना एंड इक्वल टू टाइप करना SUMNIF, ओके एंड सामिप करके टैब दे देना। टैब जब देखें सामिप पहले क्या चाहते हैं, सामिप का क्या चाहते हैं, देखो पहले इक्वल टू साम इफ देन रेंज कमा देके क्राइटेरिया होता है एंड कमा देके साम रेंज होता है, ओके। ऐसे करके साम इफ फंक्शन क्रिएट किया गया है। तो साम इफ में पहला क्या है, रेंज। तो रेंज मतलब क्या है, जी पहला जो रेंज जहाँ पर आपका क्राइटेरिया है। तो मेरा पहला रेंज कहाँ पर है, जहाँ पर मेरा नेम है। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया जहाँ पर मेरा नेम है, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया हूँ, ओके। एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, ओके। तो एज यू कैन सी मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर दूँ एंड मैं कॉमा प्रेस करूँगा एंड नेक्स्ट मुझको चाहिए क्राइटेरिया। तो मुझको बोला गया क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्राइटेरिया क्या है, भीम। मतलब कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर भीम कहाँ पर है उसको अब मुझको ढूंढना है। तो मैं क्राइटेरिया दे चुका हूँ एंड कॉमा दे के फिर से मुझको चाहिए साम रेंज, मतलब क्या आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टोटल जो साम रेंज है इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ओके। एंड मैं जस्ट सिलेक्ट करने के बाद एज यू कैन सी मैं थोड़ा सा, हाँ ओके, सो मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ एंड देन माय रेस्टोरेंट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इंटरपेस कर देने के साथ ही साथ देखेंगे टोटल ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो आप बोलेंगे कैसे टोटल आ चुका है, कैसे आया है, बहुत ही ध्यान से देखना इसमें क्या हुआ है मेनली, ठीक है। तो आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे, तो आप बहुत ही ध्यान से देखना क्या हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1755 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या हूँ कि यहाँ पर जो रेंज है, इस रेंज के अंदर भीम जहाँ पर है, भीम उसके वो कितने सेल उसको ऐड कर दो। तो अगर आप देखेंगे भीम पहले कितना सेल किया, भीम पहले सेल किया 145, ये पहला भीम सेल किया है। देन भीम सेकेंड सेल किया 926, भीम सेकेंड सेल किया है एंड देन भीम थर्ड क्या सेल किया 6। अगर ये जो 3 नंबर को इसका अगर ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट एक्चुअली आएंगे। तो माय स्टूडेंट्स आप समझ पर भीम एक्चुअली कैसे, मतलब मल्टीपल साम, यहाँ पर साम ऐड तो हो रहा है बट कंडीशन दे के ऐड हो रहा है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर सिटी दिया है, जैसे कि मैं सिटी यहाँ पर लिखता हूँ कोलकाता, तो यहाँ पर मैं सिटी यहाँ पर लिखता हूँ दिल्ली, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली सिटी टाइप करता हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर फिर से दिल्ली लिखता हूँ DELHI एंड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल सेल निकालना पड़ेगा। तो आप इक्वल टू टाइप करेंगे एंड देन टाइप करेंगे क्या SUMNIF, देन टैप प्रेस कर देना। तो रेंज, पहला रेंज क्या है, मेरा पहला रेंज है बेसिकली, तो यहाँ पर सिटी। तो यहाँ पर मैं नेम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा पहला रेंज यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया है। तो मैं पहला रेंज ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हूँ एंड मैं कॉमा प्रेस करके मेरा रेंज क्राइटेरिया क्या है, मेरा क्राइटेरिया है दिल्ली।
तो दिल्ली को मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ एंड कॉमा देके मुझको बोला कि साम रेंज, दिल्ली का टोटल मैं निकलना चाहता हूँ, दिल्ली में कितना ज़्यादा सेल हुआ है। तो मैं अगर मैं सिलेक्ट करके अगर मैं एंटर पेज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे बेसिकली दिल्ली में टोटल सेल इतना हुआ है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल में आइटम, जैसे कि यहाँ पर आइटम क्या लिया है कि मैं यहाँ पर आइटम लूँगा CPU, तो यहाँ पर मुझको निकालना होगा कि टोटल CPU कितना सेल हुआ वो मुझको निकालना पाएगा। CPU दे चुका हूँ, तो टोटल CPU टोटल के लिए मैं इक्वल टू पेश करूँगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप इक्वल टू पेश कर देना एंड मैं फिर से शाम एंड मैं इफ टैप करके एंटर दूंगा। तो मेरा रेंज कहाँ पर, मेरा CPU कहाँ पर है, डेफिनेटली मेरा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिटी का यहाँ पर रखा हूँ, सॉरी आइटम रखो, यहाँ पर मेरा क्राइटेरिया मेरा CPU है। तो इसके अंदर मतलब इस रेंज के अंदर कहाँ पर CPU एक्चुअली क्राइटेरिया है, देन कहाँ प्रेस करके मुझको बोला है कि साम रेंज, मेरा साम रेंज कहाँ पर है, यहाँ पर मैं साम रेंज में यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं नंबर को सिलेक्ट करके फिर से मैं अगर इंटरप्रेस कर दूँ एज यू कैन सी ऑटोमेटिक आपके सामने CPU टोटल कितना सेल हुआ है आपके सामने ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, देखो कितना ईजी है। ओके अच्छा, एक चीज़ आपको बोला चलो साम, अगर आप साम फंक्शन भूल चुके हो तो अगर साम फंक्शन फिर से देखो, साम फंक्शन ऐड कर, अगर इक्वल टू देके मैं साम क्या, अगर साम से ऐड कर नंबर को ऐड, अगर मैं टोटल यहाँ पर करूँगा टोटल सेल कितना हुआ है, तो साम क्या है टोटल सेल आपको निकाल के दे देगा, जो टोटल सेल आपने इतना हुआ है। बट साम फंक्शन क्या कर, साम फंक्शन कंडीशन नहीं ले सकते। यहाँ पर देखो मैं अगर चाहता हूँ कि भीम कितना सेल किया है और दिल्ली में कितना सारे सेल हुआ है और CPU कितने सेल है, वो मतलब कि साम इफ फंक्शन नहीं कर सकते, साम फंक्शन नहीं करते, इसलिए हम लोग साम इफ फंक्शन यूज करते हैं। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट नोटिस करना, साम इफ फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन लेता है, कितना कंडीशन लेता है, साम इफ फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन लेता है, राइट। ओके सो आई होप इस क्लास में आप साम इफ फंक्शन समझ पा रहे हो।